डेली रूटीन वाला आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोग कहाँ पर वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करेंगे, हम कहाँ पर हम सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, तो पहले आप लोगों ने इस बात को समझ लेना है कि वर्ब फर्स्ट वर्ब आपको अच्छी सी ज्ञात होगी वर्ब्स। ठीक है, वर्ब फर्स्ट का प्रयोग कहाँ पर करना है। ठीक है, ध्यान रखना जो काम आप डेली करते हो, जो काम आप डेली करते हो वहाँ पर आपको वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करना चाहिए। जो काम आप कभी कभी करते हो वहाँ पर भी आपको वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ पर आप काम हमेशा करते हो जो काम, वहाँ पर भी हमें वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करना चाहिए। जो जीवन में लगातार होते आ रहा है वहाँ पर भी हमें वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे एक सेंटेंस यदि हमने बोला है वर्ब फर्स्ट में हम जो डेली काम करते हैं, जैसे अंत में आएगा ता है, ती है और ते हैं। ये हिंदी सेंटेंस ता है, ती और ते आ गया, तो वहाँ पर आपको वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मैंने यदि बोला है कि मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं के लिए क्या आता है आई, खाने के लिए ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, आई एट फूड। यदि ये हमारा डेली का काम हो गया, हम खाना खाते हैं। ठीक है, तुम खाना खाते हो तो क्या बनेगा है तुम के लिए यू एट फूड, तुम खाना खाते हो। वह झाड़ू लगाती है, लड़की क्या आएगा सी, झाड़ू लगाने के लिए स्वीप, सी स्वीप्स, वह झाड़ू लगाती है। यदि हमने बोला है कि हम खाना पकाते हैं तो हम के लिए क्या आएगा वी कुक फूड, हम खाना पकाते हैं। तो ध्यान रखना जहां पर भी आपको काम, आप हमेशा जो काम करते आ रहे हो, जो आपके जीवन में लगातार चल रहा है, उन बातों को बोलने के लिए आपको वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मैं खाना खाता हूँ तो हम डेली रूटीन में आ जाते, मैं खाना खाता हूँ, कोई से ऐसा दिन नहीं है जहाँ पर हम छोड़ देते हैं। तुम खाना खाते हो, ये भी डेली रूटीन है। सी स्वीप्स मतलब वह झाड़ू लगाती है, उसका डेली का कार्य हो गया। वी कुक फूड, हम खाना पकाते हैं। तो ध्यान रखना जहाँ पर भी आप हमेशा जो कार्य कर रहे हो, जो आपके डेली रूटीन में डेली हमेशा चल रहे हैं, जो लगातार आपके जीवन में चल रहे हैं, इसी बातों को बोलने के लिए आपको वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। और हिंदी में अंत में आएगा ता है, ती और ते हैं। अब इसके बाद में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कहां पर करना है। आपको सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कहां पर करना है, सेकेंड वर्ब का प्रयोग हमें कहां पर करना है, देख लीजिएगा। देखो, जब भी आप कहीं पर जाते हो तो किसी की स्टोरी सुनाते हैं कि हम वहाँ पर गए, हमने खाना खाया, हमने मूवी देखी, ठीक है, हमने भगवान के दर्शन किए, वह हमारे घर पे आई, हम उनके घर पे गए। जो आया गया सोया, इस प्रकार की जो बातें होती है सामान्य, जिसको भूतकाल भी बोलते हैं, जैसे आया गया देखा। सीधी सी बात रखना कि आप कहीं पर जाते हो और आप जो पुरानी बात को दोहराते हो, जो अभी अभी जस्ट हुआ है, उसको बोलने के लिए आपको सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे एक सेंटेंस यदि हमने बोला है कि तुमने खाना खाया, तो तुम के लिए क्या आएगा यू। आप कौन सी फॉर्म का यूज करना है, सेकंड फॉर्म, यू एट फूड, तुमने खाना खाया। तुमने खाना खाया या तुमने खाना खाया था। ठीक है, मैंने टीवी देखी, तो आई देखना, वॉच सेकेंड फॉर्म वॉच्ड, आई वॉच्ड मूवी, मैंने मूवी देखी। वह आई तो क्या आएगा सी, आने के लिए कम का सेकेंड फॉर्म क्या आ जाएगा बेटा कैम, वह आई। तुमने बर्तन साफ किए, तुम यू, साफ करने के लिए क्लीन, सेकेंड फॉर्म लगा दो क्लीन, यू क्लीन यूटेंसिल्स, तुमने बर्तन साफ किए। तो जहां पर भी हम
सामान्य भूतकाल मतलब जो आप बीत गए आपके जीवन से, ऐसी बातें बोलने के लिए आप सेकंड फॉर्म का प्रयोग करोगे। जिसे तुमने खाना खाया तो यू एट फूड, आई वॉच्ड मूवी, मैंने मूवी देखी। वह आई तो सी केम, तुमने बर्तन साफ किए तो यू क्लीन यूटेंसिल्स। इस प्रकार की बातों के लिए हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपको थर्ड फॉर्म का प्रयोग कहाँ पर करना है। थर्ड फॉर्म का प्रयोग कहाँ पर करना है। देखो फर्स्ट फॉर्म तो हो गया, सेकेंड भी हो गया, अब आइए हम देख लेते हैं थर्ड फॉर्म का। थर्ड फॉर्म का कार्य का यूज कहाँ पर करना है। जो भी कार्य आप कर चुके हो, जो भी कार्य आप कर चुके हो वहां पर हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए आपको हैज और हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा, हैज और हैव का। इनके ही साथ में आपको थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर सी, ही, इट और नेम यदि आपके सब्जेक्ट है तो उनके साथ में हम हैज का प्रयोग करेंगे। यदि आपके सब्जेक्ट दे, वी, यू और आई ये है तो उनके साथ में हम हैव का प्रयोग करेंगे और इन्हीं लोगों के साथ में हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप ध्यान रखना, कोई सा भी कार्य आप कर चुके हो मतलब आपका कार्य परफेक्ट हो चुका है। क्या हो चुका है आपका कार्य, परफेक्ट। जब भी कोई सा कार्य परफेक्ट होता है वहां पर हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। जिसे लिख देता हूं हिंदी में, चुका है। यदि हमने एक सेंटेंस बोला है कि वह आ चुकी है, देखो लड़की है तो क्या आएगा, सी के साथ में हैज, सी हैज, आना, कम, वह आ चुकी है, ये भी थर्ड फॉर्म है। फिर यदि हमने बोला है कि तुम जा चुके हो तो तुम के साथ में क्या आएगा, यू के साथ में क्या लगाएंगे, हैव, यू हैव, जाना, थर्ड फॉर्म गॉन, तुम जा चुके हो। मैं इंग्लिश बोल चुका हूं तो मैं, आई के साथ में हैव, आई हैव स्पोकन, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, इंग्लिश में इंग्लिश बोल चुका हूं। ठीक है, मैं इंग्लिश बोल चुका हूं। तो ध्यान रखना, जब भी आपका कोई सा कार्य पूरा हो चुका है वहां पर हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी स्पोकन इंग्लिश का जो ये वीडियो है आपको अच्छे से पसंद आया है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।